एक समय की बात है, एक बड़े से राज्य में घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा एक अनमोल खजाना था, शाही ताज। कहते थे ये राज्य के लिए अच्छी किस्मत लाता है, लेकिन एक रात वो गायब हो गया। चोर को ढूंढो, राज्य के कोने कोने में तलाश करो। राज्य में हाहाकार मच गया। किसी को नहीं पता था कि ताज किसने चुराया है, सिवाय एक धूर्त जानवर के जो परछाइयों से देख रहा था, फेलिक्स द फॉक्स। प्रिय फेलिक्स, सिर्फ तुम ही चोरी हुए ताज के रहस्य को सुलझा सकते हो। आधी रात को पुराने बरगद के पेड़ के पास आना, किसी को साथ मत लाना। फेलिक्स को पहेलियां बहुत पसंद थीं और उसे रोमांच उससे भी ज्यादा पसंद था। उसने तय किया कि उसे सच्चाई का पता लगाना है। आधी रात को विशाल बरगद के पेड़ के नीचे फेलिक्स एक सायेदार आकृति से मिला, एक घबराई हुई गिलहरी जिसका नाम साइमन था। ये बस चोरी नहीं हुआ, इसे महल के अंदर किसी ने छुपाया है, मैंने सुना है। साइमन ने 2 पहरेदारों को ताज चुराने और उसे दूर देश के राजा को बेचने तक छुपाने की साजिश करते सुना था। हमें 3 चीजों की जरूरत होगी। पहला, ध्यान भटकाने के लिए कुछ। दूसरा, महल में जाने का एक गुप्त रास्ता। और तीसरा, एक चालाक भेष। साइमन की मदद से फेलिक्स ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी, या यूं कहें बचाव अभियान की तैयारी की। उसी रात राजा के भव्य उत्सव के दौरान फेलिक्स ने अपना कदम बढ़ाया। वर्दी वाले लोमड़ी को कभी कम मत आंको। साइमन ऊपर वाली खिड़की से रस्सी लेकर चुपके से अंदर आता है। महल के अंदर गहराई में फेलिक्स को एक छिपा हुआ रास्ता मिला जो जमीन के नीचे जाता था, अंधेरा, गीला और डरावनी गूंज से भरा हुआ। मुझे ये पसंद नहीं आ रहा फेलिक्स। यही तो मजा है। हम ताज को तब तक छुपाएंगे जब तक राजा ढूंढना बंद न कर दे, फिर हम इसे बेच देंगे। लेकिन अगर कोई इसे पहले ढूंढ ले तो? अगर हम इसे उनसे पहले ढूंढ लें तो नहीं। ध्यान से फेलिक्स ने एक चाल चली। उसने पहरेदारों का ध्यान भटकाने के लिए एक कंकड़ फेंका और फिर कमरे में घुस गया। तुमने कर दिखाया फेलिक्स। हमने कर दिखाया। अब हमें इसे बिना पकड़े राजा के पास वापस पहुंचाना है। रुको चोर! फेलिक्स पहरेदारों को महल की रसोई में ले गया, पाई, बैरल और यहां तक कि आलूओं से भरी एक गाड़ी तक गिरा दी। क्या भागने का तरीका है? कभी मत भूलना, लोमड़ी सबसे तेज तब होती है जब मजा आ रहा हो। महाराज, क्या मैं इसे उसकी सही जगह पर वापस रख सकता हूं? फेलिक्स का पीछा करने वाले पहरेदार पकड़े गए और बेनकाब हो गए। उनके विश्वासघात का खुलासा हुआ और फेलिक्स राज्य का हीरो बन गया। बहादुरी, बुद्धि और वफादारी के लिए मैं फेलिक्स को जंगल का रक्षक नियुक्त करता हूं। हम अच्छी टीम है ना? सबसे अच्छी। और इसीलिए चालाक लोमड़ी और उसका बहादुर दोस्त जंगल में लौट गए, अगले बड़े रोमांच के लिए तैयार। क्योंकि फेलिक्स के लिए जिंदगी हमेशा एक चालाक विचार से महानता से दूर होती थी। समाप्त। एक दिन के काम के लिए बुरा नहीं, लेकिन कल शायद मैं बेकरी से कुछ पाई चुरा लूंगा।